में युद्ध जब भी शुरू होता है सबसे पहले मरती है इंसानियत। और इजराइल हमास की इस लंबी चली लड़ाई में अगर किसी ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया है तो वो है आम लोग, वो लोग जिनको बंदूकों, मिसाइलों, राजनीति और सत्ता की इस लड़ाई से कोई सीधा रिश्ता भी नहीं था। गाजा के अस्पतालों से आने वाली ताजा तस्वीरें, बच्चों के छोटे छोटे शवों पर पड़े खून के धब्बे, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध की असली कीमत कौन चुकाता है। और आज गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मौतों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। 70,000 जिंदगियां जो शायद किसी सुबह शांति के साथ उठना चाहती थी, लेकिन बदले में उन्हें बमों की आवाज मिली। शनिवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि 70,100 फिलिस्तीनी अब उस दुनिया में नहीं रहे। ये किसी छोटे शहर की नहीं बल्कि एक पूरे आबादी की बराबर संख्या है जो 1 साल से चल रहे संघर्ष में खत्म हो चुकी है। गाजा के दक्षिण में मौजूद नासर अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक खबर आई। 8 और 11 साल के 2 छोटे भाई जिन्हें एक स्कूल के पास बने शरण स्थल के करीब हुए ड्रोन हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टरों की आवाजों में डर नहीं बल्कि बेबसी झलक रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज की तारीख में बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि युद्ध विराम के बाद भी मौतें क्यों हो रही हैं। 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम को करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर सन्नाटा अब भी नहीं उतरा। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि युद्ध विराम के बाद भी 352 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वो केवल उन लोगों को निशाना बना रहा है जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष इसे झूठा दावा बताते हुए लगातार आरोप लगा रहा है कि हमले रुके ही नहीं। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम नागरिक फिर से कुचले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने युद्ध विराम समझौते के साथ गाजा के भविष्य को लेकर एक प्रारंभिक योजना रखी है। एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल, एक अंतरिम प्रशासन जिसकी निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और भविष्य में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की दिशा में कदम। ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि अब तक कोई ठोस प्रगति हुई ही नहीं है। और जब तक बातचीत कागजों से निकलकर जमीन पर नहीं उतरती, युद्ध विराम सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इजराइल की कार्रवाई गाजा तक सीमित नहीं है। सीरिया में एक गांव पर छापेमारी में 13 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को सरेंडर के बाद गोली मारने का आरोप लगा है। और बैथलहम में सेंटलर्स के हमलों में 10 लोग घायल हुए। ये घटनाएं साफ इशारा करती हैं कि संघर्ष की आग सिर्फ गाजा में नहीं पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। और आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए। ये वो चिंगारी थी जिसने आग को जंगल की तरह पूरे इलाके में फैला दिया। 2 साल तक जारी विनाश, लगातार हमले, हजारों चित्कार, और अब युद्ध विराम के बाद भी शांति क्यों नहीं लौट रही? इसका जवाब आज भी कोई नहीं दे पा रहा। आज जब मौतों का आंकड़ा एक शहर की आबादी पार कर चुका है, तब दुनिया को एक बार फिर सोचना होगा, क्या कभी कोई युद्ध किसी का भविष्य बेहतर बनाता है, या फिर ये सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए और जख्म छोड़ जाता है?